नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुमने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, या फिर तुम एक बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन में हो बिकॉज तुमने अभी अभी टर्म वन एग्ज़ाम्स दिए हैं, या अभी दोगे या दे भी लिए होंगे और रिजल्ट भी आ गया होगा और तुम्हारे 55% या 50% या 60% मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम अपनी आने वाली जर्नी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, यानी जो तुम्हारे बीते पिछले महीने थे उनके अंदर तुमने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, लेकिन अब जो 4 महीने हैं भैया, मुझे उनको आगे स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रोड मैप लेके आ गया हूँ मेरे भाई। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोड मैप आ चुका है। अब तुम्हें मैं बताऊँगा कि तुम्हें अक्टूबर से फरवरी तक किस तरीके से और किस वे में पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि तुम आगे जाके बोर्ड्स में 95 प्लस दोगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 मंथ का टाइम है सिर्फ, सो लेट्स गो भाई। देखो, सबसे पहली बात कब करते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं मंथ वन की। मंथ वन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज इस महीने के अंदर भी अगर तुम्हारे अंदर का जो स्टूडेंट है, तुम्हारे अंदर का जो एस्पिरेंट है वो नहीं जागा, तो कोई फिर आगे मतलब नहीं है कि तुम आगे कुछ कर पाओगे, बोर्ड्स में पढ़ पाओगे, कोई चांस नहीं है, समझ रहे हो। मंथ वन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मंथ वन के अंदर पहले एक ओवरव्यू लेना है कि तुम्हारे क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड इट्स मार्कशीट एंड द रिजल्ट। ठीक है, बेसिकली अब तुम सुनते हो कि भाई क्लास 10th के नंबर कहीं काम नहीं आते हैं, लेकिन 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 ये तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तुम्हें 10th के अंदर 95% फोड़ने, ताकि तुम अपकमिंग क्लास में, अपकमिंग करियर में बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाओ, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रियलाइज करो पहले। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड अचीवेबल प्लान फॉर सक्सेस इन 4 मंथ्स। भैया ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, तो मैं जो प्लान दूंगा वो तुम नहीं बना पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेरे टाइम में मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो अलग थी, लेकिन तुम्हारे टाइम में रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स एंड बातें सब अलग है। ठीक है, सो इट्स सॉर्टेड। तो एक ऐसा प्लान बनाओ, जो भी बनाओगे तो उसको तुम अचीव कर पाओ 4 महीनों में। ऐसा प्लान मत बनाओ कि तुम दिन में 24 घंटे पढ़ो, दिन में 16 घंटे पढ़ो, नहीं। ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी से जल्दी बर्न आउट हो जाएगा और तुम एकदम ना, तुम्हारा दिमाग एकदम दम होके बैठ जाएगा, सही बता रहा। तो एक ऐसा प्लान बनाओ कि तुम 4 मंथ में सक्सेस अचीव कर पाओ। ठीक है, अब तुम्हारा एजेंडा क्या होना चाहिए, तुम्हारा एजेंडा जो 4 चीज़ें होनी चाहिए एजेंडा में, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, फिर रिसोर्सेज एंड टूल्स, फिर रिवीजन टेक्निक्स। भैया टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको मैनेजमेंट करके करो, मतलब उसको एक फिक्स टाइम स्लॉट दो। 3:30 से 4:30 मेरे को मैथमेटिक्स करना है तो करना ही है, मेरे को 5:30 से 7:30 एनसीईआरटी से पीसीएम कवर करनी तो करनी ही है। ठीक है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। रिसोर्सेज एंड टूल देख लो भैया। रिसोर्सेज एंड टूल मतलब तुम पहले अभी सॉर्ट आउट करके बैठ जाओ कि तुम कौन सी बुक फॉलो करने वाले हो 4 महीनों में, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 महीने के अंदर इधर उधर मुंह मारे, इधर उधर भटके कि हमें यार ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ये कर लें, नहीं। बोर्ड्स हैं, कोई इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, लेकिन अगर तुम पहली बार दे रहे हो, तुम इसको नहीं जानते कि क्या है, तो तुम्हारे लिए वो टफ हो भी सकता है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज टफ, टेक अ चिल पिल। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्सेज एंड टूल एनालाइज करो कि तुम्हें क्या क्या यूज़ करने वाले हो इन महीनों में। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बनाई एक लिस्ट, तुम एनसीईआरटी फॉलो करोगे, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो ना तुम बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करोगे लास्ट ईयर के, तो डेट्स इट। ये तुम बना लो लिस्ट। रिवीजन टेक्निक क्या होने वाली है, किस तरीके से रिवीजन करो, जो तुमने कॉन्सेप्ट कवर कर ली, जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसको रिवीजन किस तरीके से करने वाले हो। या तो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, या तो तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के क्लास नोट्स हैं, उनसे रिवाइज करो, लेकिन कहाँ से करोगे वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि तुम पूरे महीने में ये भटकते ना रहो कि यार मैं वहाँ से रिवाइज कर लूँ, वहाँ से कर लूँ। एक चीज़ फिक्स होती है ना, मानो मानो फॉर एग्जाम्पल एक चैनल है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, तो मेरा फिक्स है कि मैं वहाँ पे जाके मतलब मैं वहाँ से एनसीईआरटी कवर करूँगा, तो मेरा वो फिक्स है, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, वहीं जाऊँगा सिर्फ 4 महीनों के अंदर, जो भी मैं एनसीईआरटी पढ़नी को वहीं से पढ़ूंगा। तो उससे मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है, टाइम मैनेज भी हो जाता है और स्ट्रैटेजी भी बन जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फोकस एरियाज़ की। फोकस एरियाज़ क्या होने वाले हैं, सबसे पहले तो ना, सबसे पहले जो तुम क्या करने वाले, सबसे पहले थॉरोली एनसीईआरटी को रीड करो भैया। तुम्हारा सिलेबस लेके बैठो, एक एक चैप्टर को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो ना, हर चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एनसीईआरटी से क्लैरिफाई करो, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए पेपर सॉल्व करते टाइम। और इट डजेंट मैटर कि वो मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं बहुत ही ईजीली एंड बहुत ही आराम से, हंसते हंसते। फिर बनाओ तुम एक डेली स्टडी प्लान।
देखो फर्स्ट मंथ है तो मैं जानता हूँ यहाँ पे हर एक बच्चा मतलब 5 to 6 आवर स्टडी कर लेता होगा, मतलब फोकसली स्टडी देखो 1-2 घंटे हो पाती है, बाकी 5-6 घंटे आप क्वेश्चन लगा लिए है ना, लेक्चर देख ले तो वो स्टडी में काउंट हो जाता है, तो तुम कर लेते हो, तुम्हारी सेटिंग अच्छी होगी। और नहीं है तो प्लीज़ बना लो, बिकॉज मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी सेटिंग अच्छी बनाना है। इट्स द फाइनल कॉल यार, हमारे पास सिर्फ 4 मंथ बचे तो वी हैव टू डू इट, ठीक है। हमें एक्सट्रीम लेवल पे हमें आइसोलेटेड मोड में जाना होगा, एक इंटेंस मोड पे जाना होगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो प्लीज़। देखो 6-7 घंटे की फोकस स्टडी करनी है स्टडी प्लान के अंदर, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पर डे 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, पहला मेजर दूसरा माइनर। अब भैया मेजर माइनर क्या चक्कर है, भैया मेजर में आके तुम्हारा मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल साइंस, माइनर में तुम्हारी लैंग्वेजेस आ गए, ठीक है। और कभी कभी तुम्हारा तुमने मान लो मेजर में तुमने मैथ्स कर लिया ना, तो माइनर के अंदर तुम एसएसटी कर सकते हो, ठीक है। सिविक्स वगैरह पॉल साइंस में आ गया, और तुम्हारा हिस्ट्री तो तुम मेजर में ही रखो, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर भाई एक्शन पॉइंट क्या है, देखो एक्शन पॉइंट की बात करूँ ना मैं, अगर एक्शन पॉइंट है भैया, टेक नोट्स लो, प्रैक्टिस सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक देख लो, साइंस की बुक देख लो, ठीक है। उनके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बहुत ही ब्रीफली अच्छी तरीके से सॉल्व करके। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, चैप्टर रीड करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखो और उनको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। पहली बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार में नहीं बनेगा, थर्ड टाइम बिल्कुल बनेगा फॉर श्योर, ठीक है। मेहनत करोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो अपने आप बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई वीक एरियाज। अब भैया बात आती है कि तुमने सब कुछ कर लिया ऊपर वाला, फिर तुम क्या करो, पहले मतलब अपने वीक एरियाज को टारगेट करो, एक पेज पे लिखो या अपने मन में याद करो कि तुम्हारे वीक एरियाज क्या है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे और क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो वो तुम्हारे वीक एरियाज है, उन पर तुम्हें काम करना है। तो उन वीक एरियाज पे काम करने के लिए तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में 3 गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो प्लीज़, बने रहो वीडियो के अंदर, तुम्हारे लिए काम आने वाली है, बहुत याद रखना। अब देखो, अब आते हैं अपन मंथ 2 के अंदर। ये मंथ होने वाला है अपना इंटेंसीफाई प्रैक्टिस का, ठीक है। इंटेंसीफाई प्रैक्टिस मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे एकदम जी जान से प्रैक्टिस करनी है। फोकस एरियाज क्या होने वाले हैं, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर की। जो अब मैंने देखो मेरे चैनल पे तो मैं क्लास 12 बोर्ड के तो मिल जाएंगे, मैंने 10th वालों के लिए अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट में लिखो कि सर प्लीज़ आप हमें वो वाला कंटेंट दीजिए, तो मैं आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो बोलो भैया मुझे वो कंटेंट चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, डू नॉट वरी। मैं तुम्हें मतलब ऐसी बस PDF पढ़ी है, डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जिसके अंदर पिछले 2023, 2024 और मार्किंग स्कीम के साथ सारे के सारे बोर्ड के पेपर पढ़े हैं 10th और 12th क्लास के। तो वो तुम्हें चाहिए तो मुझे मांग लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग विल कॉस्ट यू अ पेनी इन माई चैनल। तो सबसे पहले पेपर सॉल्व करने हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो CBSE ने इस साल जो पेपर लॉन्च किए वो भी सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना, दोनों करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट चैप्टर वाइज टेस्ट आफ्टर ईच सब्जेक्ट रिवीजन। हर सब्जेक्ट के रिवीजन कर लोगे ना तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट जो है तुम वो देना, या फिर उस चैप्टर के तुम क्वेश्चन बैंक ले लो। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रिपरेशन के टाइम मैंने ओसवाल का क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था, तो तुम वो ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो एक इलीगल तरीका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एंड से या तो उसको परचेज कर लो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, इट्स अप टू यू, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अप टू, तुम किसी से बोरो भी कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। डेली स्टडी प्लान है भाई, 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है, ठीक है। 7 से 8 घंटे की स्टडी तुम्हें करनी ही करनी है, ये बात है मंथ 2 की। पहले मंथ में अपन ने कितने घंटे की स्टडी की थी, 5 से 6 घंटे की फोकस स्टडी, बट यहाँ पे 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है। यहाँ मैंने फोकस का इसलिए लिखा है बिकॉज आई नो 7 से 8 घंटे कॉन्टिन्यूस फोकस बिल्कुल बिल्ड नहीं हो पाता, इसलिए 1 घंटे की फोकस स्टडी कर ली, फिर 2 घंटे की तुमने रिविजन कर ली या तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। फिर बात करते हैं फोकस ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, जो बायोलॉजी तुम्हारी 10th में है, इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाओ, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक लगाओ, उसके अंदर से तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी। सबसे पहले एनसीईआरटी के इंटेक्स निपटाओ सारे के सारे, ठीक है। 2-3 बार करो, लिख के करो, यूँ नहीं हवा में निपटा दी कि सर इसका तो ओरल आंसर ही हो गया, नहीं। बोर्ड है, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, तो लिख के आने, लिखने के पूरे नंबर मिलते हैं, तो लिख के आना है कि चीज़ को, इसलिए ट्राई टू राइट एज फास्ट एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब भैया बात करते हैं एक्शन पॉइंट। एक्शन पॉइंट तुम्हारे क्या होने चाहिए, एक्शन पॉइंट तुम्हारे होने चाहिए अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मिस्टेक एनालिसिस करो एंड कीप रिवाइजिंग नोट्स। ये तीनों बेसिक पॉइंट है, तुम्हें फॉलो करने कर सकते हो, नहीं तो बाकी के ऊपर वाले पॉइंट भी इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मंथ 3 की स्ट्रेटेजी में
तीसरे मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भैया तीसरे मंथ में आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना बेटा, वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर जो फोकस एरिया है वो होने चाहिए डिफिकल्ट चैप्टर के ऊपर। अब तक हम लाइट वेट चैप्टर कर रहे थे, जो बचे हुए चैप्टर थे वो कर रहे थे, बट हमने पीछे क्या देखा, वी हैव एनालाइज द थिंग्स, एनालाइज द पोर्शन जिसमें हमें डिफिकल्टी आ रही थी। अब टाइम है उस डिफिकल्टी को सही करने का, कि उस चैप्टर पे जो जिस पे मुश्किल आ रही है, जिस पे अड़चने आ रही, जो याद नहीं हो रहा, जो सॉल्व नहीं हो रहा, उसको कैसे करना है। ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक 8-9 घंटे का स्टडी प्लान बनाओ। उसके अंदर तुम क्या करो, उसके अंदर ना इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या डायग्राम्स जो उस चैप्टर के, उनको रिवाइज करो। ठीक है, कई बार क्या होता है, डायग्राम फॉर श्योर आते हैं बोर्ड्स में, बट उनको अगर हम रिवाइज कर रहे थे तो हमारी एकदम परफेक्शन आ जाती है और पूरे 5 में से 5 नंबर मिलते हैं डायग्राम। सही बता रहा हूँ, मेरे टाइम में मैंने, भाई साहब मैं तुम्हें आज स्ट्रेटजी की वीडियो दे रहा हूँ, मेरे टाइम में मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, सही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि लास्ट मंथ में मेरा मतलब आसपास इतना हेक्टिक माहौल था। मैंने तो, तुम तो 4 महीने, तुम्हारे पास 4-4.5 महीने, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने थे, है ना। 3 या 2.5 मंथ थे, मैंने उसके अंदर जी जान से क्वेश्चन बैंक लगाए हैं। एक क्वेश्चन को मैंने 8-8 बार सॉल्व किया है भाई साहब, मैथ और साइंस का, तब जाके मेरी मतलब बातचीत बैठ गई और तब जाके तुम मतलब चाहो तो मेरी मार्कशीट लेना, मेरे 90% प्लस बने हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 4.5 मंथ पहले स्ट्रेटेजी वीडियो दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे 95+% बने। ठीक है, और बहुत से बच्चे तुम में से 99 ला सकते हैं, आई नो, तुम्हारे अंदर कैलिबर जो होता है ना वो है तुम्हारे अंदर। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, ठीक है, कैसे डिफिकल्ट चैप्टर को कैसे कवर करें। भाई डिफिकल्ट चैप्टर कवर करने के लिए ना यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉट लेक्चर अवेलेबल है बतेरे, NCERT बेस्ड है सारे के सारे। और अगर तुम्हें वहाँ से भी समझ नहीं आता है, तुम मेरे से रीच आउट करो, तुम मेरे को मेल करो, मैं तुम्हें अपना मेल दिया हुआ है, तुम्हें अपना ना IG का मतलब हैंडल दिया, तुम उसमें DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरे को टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, तुम मेरे को बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त। भैया मुझे इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें उस चैप्टर के इजी टू इजी नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप सीरीज प्रोवाइड करूंगा, ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं, तो डो नॉट वरी। अब उसके बाद आती है इंटेंस रिवीजन ऑफ की सब्जेक्ट। जो की सब्जेक्ट है जैसे मैथ, साइंस, है ना, उनकी की सब्जेक्ट की इंटेंस रिवीजन कैसे करनी है। फिर बात आती है डेली स्टडी प्लान की। डेली स्टडी प्लान में तुम्हें 8-9 घंटे पढ़ना है, तो बता दिया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फुल लेंथ मॉक पेपर सॉल्व करने हैं एग्जाम कंडीशन में। बैठ जाओ अपनी टेबल पे, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3-3.5 घंटे के जितने भी घंटे का तुम्हारा पेपर है, और टाइमर लगा के टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर को सॉल्व करो जो तुम्हारा पेपर है। और पेपर तुम्हें वही सॉल्व करना जो CBSE ने लॉन्च किए हैं, सब बोर्ड के पेपर लॉन्च किए हैं, टर्म 1 के जो हुए हैं वो तो तुम हो ही गए। अब जो बोर्ड के सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, एक्शन पॉइंट की बात करूँ ना, एक्शन पॉइंट क्या होने चाहिए। एक्शन पॉइंट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायग्राम रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवाइज करने हैं। फार्मूला शीट नहीं है तुम्हारे पास या है तो रिवाइज करो, नहीं है तो टेल मी, मैं तुम्हें इमीडिएटली भेज दूंगा। ठीक है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर अपने पोस्ट में डाल दूंगा उसका लिंक, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीथिंग इज फ्री, सही बता रहा हूँ। तो डायग्राम के भी मेरे पास अलग से नोट पड़े हैं, सारे के सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। प्लस यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी राइटिंग स्पीड के ऊपर फोकस करना है। भाई तुम्हारी जो लिखने की स्पीड है ना, लिखने की स्पीड, उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है कि भैया लिखने की स्पीड जितनी होगी ना, उतने अच्छे से तुम पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। पेपर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तुम पेपर पूरा सॉल्व करके आ जाओगे अगर लिखने की स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मंथ 4 यानी कि फाइनल टच वाला मंथ। ठीक है, इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में अपने को करनी है फाइनल रिवीजन मीन जो भी हमने पिछले 3 महीनों में पढ़ा है, यानी कि, है ना, जो पिछले 3 महीनों में जो भी पढ़ के आए, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो की, जो भी NCERT पढ़ी है, उसका अब टाइम आ गया फाइनल रिवीजन का। यानी कि जो वीक एरियाज और रह गए हैं उनको पॉलिश करना है। और जो फाइनल रिवीजन है, यानी कि ऐसी रिवीजन जिसको मतलब मान लो एक चैप्टर है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, मान लो चैप्टर ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो ऐसे इस मंथ में आपको उस चैप्टर को ऐसे रिवाइज करना है कि आप उसको लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद आप दोबारा रिवाइज नहीं करोगे। अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें उसको दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा उठाने की जरूरत तुम्हें उसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है दोबारा उसको उठाने की जरूरत, क्योंकि तुम उसको एक बार कर चुके हो फाइनल तरीके से। हम किसी भी चीज़ को फाइनल तरीके से करते हैं तो बिल्कुल फाइनल तरीके से हो जाती है।
जाती है। अगर तुम मन में ये सोचोगे कि यार कोई नहीं दोबारा पढ़ लूँगा, तो वो चीज़ तुम्हें याद नहीं होगी। बट इफ़ यू विल स्टडी लाइक दैट कि यार नहीं, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द फाइनल रन, ये आखिरी दौड़ है, इस बार दौड़ लेता हूँ, दोबारा नहीं दौड़ूंगा, बस ये आखिरी दौड़ है, आखिरी कॉम्पिटिशन है, दैट्स इट। तो उस टाइम तुम कर जाओगे, ठीक है। फिर देखते हैं सॉल्व 1 to 2 पेपर्स एवरी डे। भैया ये मैंने भी फॉलो की थी स्ट्रेटेजी, बहुत काम वाली है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल है। रोज़ की रोज़ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 से 2 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिवाइज की पॉइंट एंड चैप्टर्स, जो भी की पॉइंट और चैप्टर्स है उनको रिवाइज करो। हर एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद तुम्हें ना कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं, उनको रिवाइज कर लो या अपने शॉर्ट नोट रिवाइज कर लो। डेली स्टडी प्लान अब क्या होना चाहिए चौथे मंथ में। अब देखो यहाँ पे स्टडी प्लान रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 6 से 7 घंटे पढ़ना है, फिर तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हारा टाइम बचा है, तुम्हें रिवीजन करनी है, ठीक है। ठीक है, रिवीजन करनी है, एक्स्ट्रा फॉर रिवीजन एंड 6 to 7 आवर्स फॉर स्टडी। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक टेक्निक्स, ठीक है, इनका यूज़ कर सकते हो। और तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं या तुम्हारे कुछ स्टिकी नोट्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, ताकि तुम जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो क्विकली रिकॉल कर सको। क्या कर सको, रिकॉल कर सको भैया, रिकॉल कर सको, ठीक है। 2 एक्शन पॉइंट और बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 2 एक्शन पॉइंट ये है कि भाई तुम्हें फोकस करना है आंसरिंग टेक्निक पे। मतलब सोशल साइंस में एंड एनसीईआरटी साइंस के अंदर तुम्हें किस तरीके से आंसर फ्रेम करने हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि भाई ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करो, उसके सारे के सारे फंक्शंस लिखो एक एक पार्ट के, है ना, उसके डायग्राम के जो भी मतलब पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करो, नेम करो एंड लेबल करो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें उसको किस तरीके से आंसर करना है। और ये टेक्निक तुम्हें ना कोई आके नीचे मतलब कैसे आएगी, ये तुम्हें आएगी रोज़ की रोज़ 1 से 2 पेपर सॉल्व करने से, ठीक है। ये जो चीज़ है इससे तुम्हें तुम्हारी टेक्निक समझ में आएगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। फिर दूसरी स्टे काम एंड मेंटेन। ये देखो 4 महीने बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। मेक श्योर तुम इनफ ऑफ स्लीप लो, मेक श्योर कि तुम्हारा स्लीप साइकिल है वो अच्छा है। रात को देखो 2 चीज़ है भैया, एक तो वॉशरूम जाओ तो अपना फ़ोन साथ लेके मत जाओ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है, अपना फ़ोन साथ लेके मत जाओ। दूसरी बात, रात को सोते टाइम अगर तुम्हारे बना लिया कि मेरे को सोना है, तो उस टाइम अपना फ़ोन अपने से दूर रख दो बिल्कुल, क्योंकि रात को तुम फ़ोन पास लेके सोओगे ना, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन होगा, तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, कुछ गलत कदम उठा लोगे, गलत काम कर दोगे। इसलिए फ़ोन को अपने से दूर रख दो रात को सोते टाइम। दिन में हाँ तुम्हें पढ़ना है, काम करना है, नोट्स देखने हैं, फोटो तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना है तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे उसको दूर रखो, ठीक है, वैसे दूर रखो। और ऐसी कोई बात नहीं है, फुल चिल के साथ पढ़ो यार, है ना। 4.5 मंथ है, आराम से फोड़ दोगे। ये स्ट्रैटेजीज देखने में मुश्किल लगे बट दे आर वे मोर ईजियर, सही बता रहा हूँ, दे आर वे मोर ईजियर ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये जर्नी जी है यार। मेरे को पता है कि कैसे ये सब टेक्निक्स काम करते हैं, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होती है और क्या नहीं होती है, और किस चीज़ की वैलिडिटी है, किस चीज़ की वैलिडिटी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ वैलिड चीज़ समझा रहा हूँ। अब देखो आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं अब भैया सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, है ना। वीडियो बस एंड करने ही वाला है अपन, सॉरी लंबी बन गई थोड़ी, मेरे को पता तुम लंबी वीडियो नहीं देखते, बट प्लीज़ इसको एंड तक देखो, तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या करना है, रोज़ 5 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हें, रोज़ 5 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और वीक एरियाज के ऊपर फोकस करना है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा जो वीक एरियाज होते हैं, टफ एरियाज होते हैं, वहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। एंड यहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस कर सकते हो इनके साथ साथ, क्योंकि वो भी बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है ज़्यादा बच्चों को। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए साइंस के अंदर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस डायग्राम्स प्लस एक्सपेरिमेंट। साइंस की एनसीईआरटी का एक एक एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 2, सही बता रहे हैं, ठीक है। बहुत स्किप मत करना, भूल के भी स्किप मत करना, नंबर खा जाओगे अपने, खुद के बता रहा हूँ अपने हाथों। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। सोशल साइंस में कुछ नहीं करना, टाइमलाइन को याद कर लो, मैप वर्क कर लो एंड की पॉइंट्स जो हिस्ट्री और सिविक्स के वो याद कर लो। वैसे सिविक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉल साइंस मेरे को बहुत पसंद थी, बहुत ईजी होती थी, बता रहा हूँ, आज भी पसंद है। तो तुम्हें इसके अंदर भी कोई डाउट्स आते हैं ना, कोई भी चैप्टर समझना है, किसी की भी तुम्हें हैंड रिटन नोट चाहिए या कुछ भी चाहिए कंटेंट, रीच मी, कॉन्टैक्ट मी, मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसा नहीं तो मुझे आज टेक्स्ट करोगे तो मैं तुम्हें कल प्रोवाइड करूँगा, तुम मुझे जब टेक्स्ट करोगे तुम तब प्रोवाइड कर दूंगा। मान लो तुम आज टेक्स्ट कर दी तो मैं अगले 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा वो चीज़, ठीक है, समझ लो। अब दूसरी बात आती है लैंग्वेज वाले फोकस में, सब्जेक्ट में। मान लो इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत जो भी है हमारे पास, भैया इसके अंदर ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, कुछ नहीं करना, फोकस ऑन ग्रामर, राइटिंग सेक्शन एंड की लिटरेचर, ठीक है।
लिटरेचर में जो तुम्हें पता है चैप्टर पढ़ने होते हैं तुम्हें याद हो जाते हैं। ग्रामर की ओर फोकस करो, ग्रामर पूरी पूरी आनी है। राइटिंग सेक्शन की ओर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में बहुत हैवी वेटेज होती है नंबर की। लिटरेचर पूरी मस्त आती है, इसकी तुम्हें लिटरेचर की भी तुम्हें समरी नोट्स दे दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी जो बच्चा पढ़ लेता है उसको ना उसके दिमाग में वोकैबुलरी बढ़ जाती है कि भाई मैं कैसे कैसे आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, कैसे कैसे मैं आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात थी यार, ठीक है, ये बात है कि अब भाई अब वक्त आ गया गोल्डन टिप का, ठीक है, अब वक्त आ गया गोल्डन टिप का, अब वक्त इसका आ गया गोल्डन टिप। गोल्डन टिप भाई, गोल्डन टिप ये है, एनसीईआरटी मस्ट बी योर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी को अपनी प्रायोरिटी बना लो अगले 4 महीनों के लिए। सेट एनसीईआरटी एज योर प्रायोरिटी, तुम्हें एनसीईआरटी खत्म कर डालनी है भैया। एक दिन में 2 से 3 चैप्टर निपटा दो, बैठ के पढ़ डालो चैप्टरों को, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। नोट्स बनाना मत छोड़ना, ठीक है, नोट्स बहुत काम आने वाले, सही बता रहा हूँ। अगर एग्जाम के 3-4 दिन पहले कोई चीज़ दिमाग से वॉश आउट भी हो गई तो तुम नोट्स पढ़ के समझ जाओ, फिर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। दूसरा है लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इवन इफ इट्स सोशल साइंस, इवन इफ इट्स मैथमेटिक्स, इवन इफ इट्स हिंदी और इंग्लिश और वटेवर, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आई रिपीट, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे अभी से तो तुम बोर्ड्स में अटक जाओगे, सही बता रहा हूँ। तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं तो तुम बोर्ड अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, वो जो टाइम का प्रेशर है तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रट्टा मारना नहीं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन का जवाब आसान हो जाएगा। अगर साइंस के अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि भाई साहब क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं हर एक एक्सपेरिमेंट के पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके पीछे फिनोमिनन क्या है। वो एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो हमें सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेना है, उसके बाद ही हमें उसके अंदर प्याज डालनी है, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तभी प्याज डालनी है, तभी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा। लेकिन अगर अगर तुम इस चीज़ को रट के लिखोगे ना, रट के लिखोगे तो तुम ये एज इट इज स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम क्या लिख के आ सकते हो, तुम काफ़ी मिलियंस ऑफ वे में इसको लिख के आ सकते हो कि भाई पहले ऑयल गर्म करेंगे, देन उसके अंदर हीट करने के बाद प्याज डालेंगे, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन में, ठीक है। पहले हम प्याज काटेंगे और फिर हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। तो कितने सारे तरीके हैं लिखने के। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट यार। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, सही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और तुम रट्टा मार रहे हो तो देयर आर हायर चांसेस कि तुम उस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। तो इसलिए दीज आर दी गोल्डन टिप्स। एंड जो भी तुम्हें सारी यहाँ पे टिप्स बताई है ना, ये पहले वाली, इन सब का मैं इस पूरी पीपीटी का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल भी घबराओ मत, है ना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। वीडियो 20 मिनट की बन गई है तो प्लीज़ माइंड मत करना एंड इसको पूरा देखना, है ना। एंड दैट्स इट, एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तुम्हें कोई भी इसके बाद स्टडी मटेरियल या कंटेंट चाहिए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ। बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना, भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। You don't have to be great to start. You have to start to be great. ये आखिरी 4 महीने आपके 10th बोर्ड्स की जीत या हार का फैसला करेंगे।